दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए थे जिसके बारे में एक बहुत बड़ी जनसंख्या को आज तक नहीं मालूम है। खास करके हमारी आज की जनरेशन को इन घटनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। ये वो घटनाएं हैं जिनका जख्म आज भी ताजा है और इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 1941 के बाबी यार नरसंहार, जब जर्मनी की नाजी सेना ने यूक्रेन में मौजूद यहूदियों के साथ नरसंहार किया, हजारों से भी ज्यादा लोगों की जानें गई। यहूदियों के साथ इस तरह की बर्बरता की गई जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो गई। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके सामने 1941 में घटी इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी बताने वाले हैं। इस दर्दनाक भरी कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी बड़ी घटना के बारे में आखिर कोई बात क्यों नहीं करता है। 29 से लेकर 30 सितंबर के बीच में यूक्रेन के पास स्थित कीव के बाबी यार में नरसंहार घटित हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने हजारों की तादाद में एथेनिक जर्मन को कजाकिस्तान की तरफ भेज दिया था। दूसरी तरफ यहां जर्मनी में बैठा हिटलर और उसका साथी हेनरिच हिमलर अपने प्लान के मुताबिक यूरोप और जर्मनी में मौजूद यहूदियों को ईस्ट यूरोप की तरफ भेजते जा रहे थे और इस प्लान के पीछे उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी। वो लोग इन यहूदियों को मौत के घाट उतारना चाहते थे और ये कोई मामूली मौत नहीं थी। एक दर्दनाक मौत देने की पूरी प्लानिंग यहां पर चल रही थी। 1941 के सितंबर महीने के अंत तक आते आते नाजियों ने कुछ इसी प्रकार का नरसंहार किया, जहां 35,782 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और साउथ यूक्रेन की कुछ सिटीज में मौजूद लोकल सिटीजन्स को भी हिटलर की नाजी सैनिकों द्वारा बख्शा नहीं गया। 19 सितंबर के दिन फ्रेडरिक जैकलिन के कहने पर लगभग 10,000 से भी ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया था और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद से यूक्रेन के कीव पर जर्मनी का पूरा कब्जा हो चुका था। फिर आता है 22 सितंबर का दिन, जब सभी यहूदियों को जर्मनी की पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जर्मन सैनिकों ने इन यहूदियों को सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया बल्कि उनके साथ काफी बुरा व्यवहार भी किया और इन यहूदियों के साथ जबरदस्ती काम भी करवाए गए थे। यहूदियों की एक बड़ी संख्या अब जर्मन सैनिकों के कब्जे में आ चुकी थी, जिसमें बूढ़े से लेकर बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थीं। यहूदियों की हालत आगे चलकर और भी ज्यादा खराब होने वाली थी, क्योंकि जर्मनी के एक जनरल के द्वारा ये कहा गया कि इस सिटी में मौजूद सभी लोकल यहूदियों को सिटी के नाले में डालकर मार देना चाहिए। 24 सितंबर के दिन सोवियत यूनियन के फोर्सेस ने जगह जगह पर डायनामाइट और एक्सप्लोजिव्स को लगाकर वहां पर टाइमर लगा दिया था और इस एक्सप्लोजिव से हुए धमाके से कई सारे यहूदियों की भी जान गई थी। सोवियत यूनियन के इस हमले के बाद जर्मनी चुप नहीं बैठने वाला था और इन्होंने इसका जवाब भी उसी तरह से दिया। जर्मनी के जनरल्स की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई और वहां ये चीज डिस्कस करी गई कि कैसे सोवियत यूनियन को जवाब दिया जाए और साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिस्कस किया कि कैसे कीव में रहने वाले यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन के कीव में आखिरकार इतनी ज्यादा संख्या में यहूदियों को लाया कैसे गया। इसके पीछे वजह है नाजी सैनिकों की साजिश। दरअसल 26 सितंबर को नाजी सैनिकों के द्वारा हर जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और उसमें यह साफ साफ लिखा गया था कि 29 सितंबर को सभी यहूदियों को निकोवा और डॉक्ट्रेव्स्किया की सड़कों पर उपस्थित होना होगा और साथ में उन्हें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स भी लाने होंगे। उन्हें यह साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई भी इस आदेश को फॉलो नहीं करेगा या फिर किसी दूसरी अन्य जगहों पर जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें तुरंत वहीं पर शूट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यहूदियों के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय जर्मन के द्वारा बताए गए जगह पर पहुंचने के। लेकिन इस आदेश के बाद वहां मौजूद सभी यहूदियों के मन में यह जरूर ख्याल आया था कि शायद अब उन्हें एक सही जगह पर सेटल करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। फिर आती है 29 सितंबर की वो सुबह जहां पर 23,000 से भी ज्यादा लोग, जिसमें यहूदी और नॉन यहूदी लोग भी शामिल थे, वो मेलनिन स्ट्रीट लुहांस्क रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े जा रहे थे। इन सभी लोगों का सफर काफी ज्यादा लंबा था, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें जर्मन सैनिकों द्वारा रोक लिया जाता है और ये कहा जाता है कि स्टेशन की आखिरी ट्रेन
अब निकल चुकी है। कुछ इसी तरह से सभी लोगों को धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। आगे जाकर इन्हें किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आई जो कह रहा था, ये लोग हमें यहां पर मार डालेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में एक होप थी, जिसके चलते उन्होंने अपने सफर को जारी रखा। अब यहां पर जर्मन सैनिकों द्वारा महिलाओं और आदमियों को अलग अलग जगह पर लेकर जाया गया, और वो जो अपने साथ सामान लेकर आए थे, उन्हें अपने सामान को भी छोड़ना पड़ा। यहूदियों की भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि किसी को यह तक नहीं पता था कि यहां पर आखिरकार चल क्या रहा है। फिर अचानक से उन्हें गोलियों की आवाज आने लगती है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, ना ही कोई वहां से भाग सकता था, क्योंकि चारों तरफ से उन्हें जर्मन सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था और उनके बंदूक के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ वहां मौजूद यहूदी ही थे। सैनिकों द्वारा यहूदियों के 10-10 लोगों के ग्रुप को बुलाया जाता और फिर एक एक करके वहां उन्हें सभी के सामने गोलियों से मौत के घाट उतार दिया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी यहूदियों के कपड़े उतरवा दिए गए थे और फिर उन्हें वहां मौजूद रैविन के अंदर जाने के लिए कहा गया, जिसकी लंबाई कुल 150 मीटर थी और वो 15 मीटर गहरा भी था। धीरे धीरे इस रैविन के अंदर यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी और हर एक एक के गर्दन पर सैनिकों द्वारा गोलियां चलाई गईं। देखते ही देखते वहां पर लाशों की एक परत सी बनने लगी और अब एक तरफ पर यहां भारी संख्या में लोगों को गोली मारी जा रही थी, तो वहीं बगल में 7 से 8 जर्मन सैनिकों ने 2 यहूदी महिलाओं को पकड़ लिया था और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में उन महिलाओं की बॉडी को गड्ढे में डालकर उन्हें भी शूट कर दिया गया। जर्मन सैनिकों द्वारा मानवता की सभी हदें पार कर दी गईं और इस तरह से 29 सितंबर 1941 के दिन लगभग 22,000 से भी ज्यादा लोगों को, जहां यहूदी से लेकर नॉन यहूदी लोग भी मौजूद थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और अगले दिन भी लगभग 12,000 लोगों का कत्ल किया गया था। फिर जब 30 सितंबर की रात आई, तब रैविने की उस जगह के चारों तरफ विस्फोट यानी कि डायनामाइट लगाए गए और उस जगह को पूरी तरह से विस्फोट करके उड़ा दिया गया और बर्बरता की सभी हदें यहां पर तब पार हुईं जब इनमें से कई घायल लोगों को भी वहां मौजूद तमाम लाशों के साथ जिंदा दफन कर दिया गया। आने वाले समय में एक बार फिर से इसी जगह पर हजारों संख्या में लोगों को लाया गया, बारी बारी करके उन्हें गोली से मार दिया जाता और जर्मन सैनिकों की ये बर्बरता तब तक ऐसी ही जारी रही जब तक उन्होंने यूक्रेन को खाली न कर दिया और यहूदियों के अलावा 1000 से भी ज्यादा संख्या में मौजूद यूक्रेनियन की भी वहां पर हत्या कर दी गई थी। नाजियों ने ना लोग देखे ना उनके धर्म, बस अपनी सनक को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी पर भी रहम नहीं किया और ये इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में बात उतनी नहीं करी जाती, लेकिन जब ये खौफनाक मंजर लोगों की आंखों के सामने आता है तब हर कोई सहम सा जाता है। तो दोस्तों, ये था बारी यार नरसंहार का पूरा इतिहास, जिसके बारे में हमने आपको हमारी आज की इस वीडियो में बताया। हमें अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इतिहास से जुड़े इसी तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।